आज आए हुए हैं हल्दलपुर में और देख सकते हैं जिस तरह से 27 तारीख को यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर जिस मंच से साझा करेंगे जनता को संबोधित को ये मंच है। और देख सकते हैं कितना बड़ा ये जो ग्राउंड पे जिस तरह से टेंट लगाया हुआ है और तमाम यहाँ पे जो साफ़ सफाई और लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 27 तारीख को कितनी बड़ी भारी। और आपको बता दें कि सीधे आप देख सकते हैं इधर दो हेलीकॉप्टर उतारने की जो बात है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। और यहाँ लोग काफ़ी इकट्ठा होने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि कई लोग जो है ओम प्रकाश राजभर के बातों को सुनने के लिए आएंगे और भीड़ का भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस हल्दलपुर मऊ में मनाया जा रहा है, जिसके प्रांगण में आप उपस्थित हैं। यहाँ पर स्थापना दिवस में भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी दल के नेता सहित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी इस मंच को साझा करेंगे। और इस प्रदेश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई आज दोनों नेताओं ने मिलके यह तय किया है कि 2022 में सरकार बना के और पूरे प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है, जो कानून का धज्जियां उड़ाई जा रही है, किसानों के ऊपर तमाम तरह की प्रताड़ना की जा रही है, महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना किया जा रहा है, इसके लिए पूरे तन मन धन से पूरे भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी घटक दल साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मिलके 2022 में सरकार बना के इसका सफाया करेंगे। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी से 2017 में समझौता किया था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए। उन्होंने तो रिपोर्ट मंगा लिया गठन करके, लेकिन उस रिपोर्ट को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। सामान्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, मुक्त शिक्षा इस प्रदेश और देश में लागू कराना चाहते हैं। जो दोहरी शिक्षा नीति है प्रदेश और देश में, इससे गरीबों का हित नहीं है, इससे केवल पूंजीपतियों का हित है। और इसमें जब सामाजिक न्याय समिति या सामान्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा मुक्त लागू हो जाएगी तो पूरे देश के हर गरीबों का विकास हो सकता है। इसके लिए हम सभी लोग एक साथ हैं और रहेंगे। 2000 समिति आखिर है क्या इसका मुख्य बिंदु क्या है? सामाजिक न्याय समिति का मतलब समझ लीजिए 27% रिजर्वेशन में 3 कैटेगरी बनाने का प्रावधान है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। पिछड़ा जिसके बेटा और बेटी आज तक देश और प्रदेश के हर नौकरियों में चले गए हैं, जिनके आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति मजबूत हो चुकी है, उनके लिए अलग प्रावधान बनाया गया है समिति के द्वारा। उनको 12 जातियाँ हैं जिनको 7% आरक्षण देने का प्रावधान है। और 39 ऐसी जातियां हैं जिनके बेटा और बेटी को कुछ प्रदेश में हिस्सा मिले हैं, कुछ बाकी हैं, जिनके आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कुछ सुधरे हैं, कुछ बाकी है, उनको 9% आरक्षण देने का प्रावधान है। और तीसरा समिति ने जो रिपोर्ट दिया है उसका नाम है सर्वाधिक पिछड़ा। सर्वाधिक पिछड़ा में 11% आरक्षण देने का प्रावधान है, जिसमें 59 जातियाँ हैं, जिसमें राजभर, बिंद, केवट, मल्ला, अतुर, हामाजी इत्यादि 59 जातियाँ हैं जिनके बेटा आज तक प्रदेश में और देश में चपरासी तक नहीं बन पाया, जिनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एकदम शून्य है, जिनके बेटा और बेटी आज प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जिनके पास पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए ये सामाजिक न्याय समिति लागू करने की बात माननीय ओम प्रकाश राजभर करते हैं, भारतीय समाज पार्टी चाहती है। लोगों में एक बात चलती है कि ओम प्रकाश राजभर जी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, क्या इससे आप क्या मतलब? क्या भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती है? आज जाति के नाम पर टिकट दिया जाता है, जाति पूछकर थाने पर प्रशासन के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मार रहे हैं। आपके एसडीएम द्वारा जाति पूछ के यदि कोई समस्या होती है तो जाति पूछ के यदि ठाकुर ब्राह्मण की समस्या यदि राजभर से हो जाती है तो सबसे प्राथमिकता यदि वहाँ ठाकुर और ब्राह्मण को दिया जाता है। भले ही गलती ठाकुर ब्राह्मण की हो लेकिन राजभर की नहीं सुनी जाती है। इस तरह का जातिवाद यदि भारतीय जनता पार्टी करती है तो वहाँ कोई नहीं कहने वाला है। ओम प्रकाश राजभर यदि जातिवाद बात करते हैं, यदि जातिवाद की आप बात करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जाति प्रमाण पत्र क्यों बनाते हैं? तब सबका समाप्त करो, सबकी किसी की जाति नहीं रहेगी। आप नौकरी देने के लिए जाति का आप सर्टिफिकेट लेते हैं और फिर जातिवाद की बात करते हैं। तो
जब तक प्रदेश में जातियों के आधार पर पार्टियां बनती रहेगी, क्या तब पार्टियां बनती रहेंगी तो क्या जातिवाद खत्म हो सकता है क्या? ये पहले से होता है, आज नहीं हो रहा है। यदि छोटा करता है तो उसका कहता है कि नहीं ओम प्रकाश राजभर जातिवाद कर रहे हैं, और बड़े लोग करते हैं तो वो जातिवाद नहीं है। जातिवाद को खत्म करने के लिए आप लोगों का प्रयास क्या रहेगा? जातिवाद को नहीं खत्म करने का प्रयास नहीं है, जातिवाद के सारे ऊंच नीच खाइयों को बांटने के लिए ओम प्रकाश राजभर प्रयासरत हैं। जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट या सामान्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा पूरे देश में लागू कराना चाहते हैं, स्नातक तक हर जाति के बेटा और बेटी को पढ़ाने की व्यवस्था लागू कराना चाहते हैं, वहीं से जातिवाद का सफाया होगा। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जातिवाद को सफाई करने के लिए। जी का कहना है कि जाति जनगणना जरूरी है, इससे क्या फायदा होगा आम जनता को? आज जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि बाबू साहब 10 लोग हैं तो कहें कि हम 500 लोग हैं, पंडित जी कहें हम 3% हैं तो पूरे देश में हैं। आज राजभर को ले लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में यदि गणना करा लिया जाए तो 18% राजभर है उत्तर प्रदेश में, मैं कह रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं 2.5% राजभर है। तो जातिवार गणना जब हो जाएगी तो ये देश में जब व्यवस्था, संविधान में व्यवस्था है कि जैसी जिसकी स्थिति रहेगी, जिसकी जितना संख्या बारी उसकी उतना हिस्सेदारी, तभी बंटवारा हो सकता है। जो आज गरीब गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति पूंजीपति होता जा रहा है, इसलिए जातिवार गणना जरूरी है। और इसके लिए हमारे घटक दल सहित हमारे समझौता के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, माननीय ओम प्रकाश राजभर, इसके लिए समझौता किया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बना के और जातिवार जनगणना कराना हमारा पहला लक्ष्य रहेगा। आखिरी एक प्रश्न है कि क्या 27 अक्टूबर को कितनी भीड़ आ सकती है इस प्रांगण में? 27 अक्टूबर को भारतीय समाज पार्टी की ही भीड़ आएगी, किसी घटक दल को नहीं बुलाया गया, ना माननीय अखिलेश जी के लोगों को बुलाया गया। माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है, अभी टीवी पर आया था, कि समाजवादी पार्टी का झंडा न आएगा न उनके लोग आएंगे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पार्टी के 19वां स्थापना दिवस में आएंगे और आके यहीं से आगाज होगा। और उसी दिन से 2022 की सरकार 27 अक्टूबर 2021 को ही एक आगाज होगा और पूरे प्रदेश में यह हलचल होगा कि अब किसी की सरकार नहीं बनेगी, अब भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, और सरकार बना के माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू। एक बार अब फिर मैं कंफर्म करना चाहूंगा, क्या इस संकल्प रैली में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के ही लोग आएंगे? एकदम। समाजवादी पार्टी कुछ में कोई योगदान नहीं होगा? कोई योगदान नहीं है, भीड़ जुटाने में कोई योगदान नहीं।